तो दोस्तों एचडीएफसी एएमसी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग में कंपनी आपको बोनस देने का भी ऐलान करने वाली थी और कंपनी की तरफ से 1:1 का बोनस का ऐलान किया गया है, यानी कि हर एक शेयर पे कंपनी को से एक शेयर आपको दिए जाएंगे। रिकॉर्ड डेट जो कंपनी ने यहाँ पे निर्धारित किया है वो रखा गया है 26 नवंबर, तो बहुत आगे का दिन रखा गया है। 26 नवंबर कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 1:1 कंपनी के बोनस के लिए। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 968 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 887 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1027 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 15% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही लगभग अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 4 डिजिट में आपको इस क्वार्टर में जाता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 1010 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 215 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल लगभग 200 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 247 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिला है, क्योंकि बेसिकली एचडीएफसी एएमसी के जो खर्चे होते हैं हमेशा कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि कुछ खर्च करना नहीं पता है। म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है तो इनको कुछ खर्च करना नहीं पता है। लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने थोड़े बहुत खर्च किए हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम पे कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा जाते हुए देखने को मिले। फिर कंपनी के अदर एक्सपेंस थोड़े से ज़्यादा जाता हुआ देखने को मिला है, तो जिसकी वजह से कंपनी के खर्चे आपको थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 747 करोड़, पिछले साल 576 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का 718 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के मतलब प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको साल दर साल देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 40% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि याद रखिएगा ये 40% के पीछे बढ़ने के पीछे का रीज़न कंपनी के थोड़े बहुत टैक्स को भी जाता है, क्योंकि टैक्स बहुत ही कम लगे हैं इस क्वार्टर में। देख रहे हैं आप, जहां कंपनी ने पिछले साल 281 करोड़ कंपनी ने टैक्स पे किए थे, वहां देखें तो इस क्वार्टर मात्र 157 करोड़ के आसपास है। तो टैक्स बहुत ही कम लगे हैं इस क्वार्टर में कंपनी के, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का अनुमान बहुत ही कम था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर। लगभग 635 करोड़ के आसपास का मार्केट का मानना था कि कंपनी का प्रॉफिट आएगा, लेकिन उसके मुकाबले देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बेहतर आपको देखने को मिला है बिकॉज ऑफ टैक्स की वजह से ये आप कह सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट आपको बेहतर देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 35 रुपये के आसपास था। पिछले साल की बात करते हैं 27 रुपये के आसपास। अभी देखें तो लगभग 33.5 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर देखने में तो अच्छे देखने को मिले हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ देखें तो एस्टिमेट से हल्का सा बेहतर ही आपको देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट के बड़े बढ़ने के पीछे का रीज़न है कंपनी के टैक्स। तो देखते हैं मार्केट इस टैक्स के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।